आज अदिश और सदिश पढ़ेंगे, वेक्टर स्केलर पढ़ेंगे। क्या होता क्या है, अदिश और सदिश क्या होता है। ये ऐसा चैप्टर है ना आपका, जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहिएगा तब तक ये चैप्टर आपके पीछे पढ़ते रहेगा। ये ऐसा चैप्टर है कि हर चीज़ में आता है ये सवाल, हर जनरल कंपटीशन में ये सवाल अदिश और सदिश का आपका सवाल एक ना एक आ जाएगा। और 10th में आता है, 9th में आता है, मतलब साइंस में आपको फिजिक्स पीछा छोड़ेगा ही नहीं। पीछा मतलब इस अदिश और सदिश, जब तक आप फिजिक्स को पढ़ते रहिएगा तो ये सदिश सदिश आते रहेगा। तो सदिश सदिश जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सदिश होता क्या है, अदिश होता क्या है, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग अदिश और सदिश देखेंगे कि सदिश में आता क्या। सदिश मतलब क्या हो, जो साथ रहे और साथ में दिशा बताए। 100 से 7 और दिश से मतलब दिशा बताएं, जो दिशा बताएं निश्चित दिशा, उसको सदिश बोलेंगे। मतलब निश्चित दिशा क्या, हम पूरब की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये दिशा बताया कि हम किस ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर, तो ये आपका सदिश में आ गया। बोलेगा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं को पता नहीं, तो वो क्या आ जाएगा, अदिश आ जाएगा। मतलब क्या क्या, जो आपको दिशा बताए, निश्चित एक दिशा बताए कि दक्षिण उत्तर या ये साइड या यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो ये अगर आपको परफेक्ट दिशा बताए तो मतलब क्या हो गया कि ये सदिश हो जाएगा। और अदिश क्या होगा, जो नहीं बताए, मतलब दिशा नहीं बताए, दिशा का कोई काम है नहीं इसमें। जैसे कि लंबाई, मान लो मेरा लंबाई 5 फीट 5.5 फीट है, तो हम कहीं दूसरा जगह चल जाएंगे तो क्या मेरा लंबाई घट जाएगा, वही रहेगा 5 फीट 5 इंच ही रहेगा। फिर कहीं जाके 2 दिन के बाद घूर फिर के आ जाएंगे, फिर नापेंगे, क्या घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो अदिश ही रहेगा। मतलब लंबाई किस में आता है, लंबाई अदिश में आएगा। क्या क्या चीज़ आता है, लंबाई, क्या क्या चीज़ आता है, लंबाई आपका आएगा अदिश में। अदिश में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ आता है। और दूसरा क्या आएगा, दूरी, दूरी भी अदिश में आता है। दूरी कहाँ आता है, दूरी क्यों आता है, अब जानेंगे। इसलिए आता है कि दौड़े, जितना मन करे दौड़े, कोई फिक्स है कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, भागलपुर जा रहे हैं कि पटना जा रहे हैं कि दिल्ली जा रहे हैं कि रांची जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ जा रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, कोई निश्चित नहीं। अगर बोल देगा यहाँ से हमको पटना जाना है, फिक्स है, फिक्स अगर बोल दिया तो क्या हो जाएगा, वो तब हो जाएगा आपका सदिश में। लेकिन निश्चित दूरी नहीं बताता तो वो क्या हो जाएगा, वो अदिश में चल जाता है। और उसके बाद आयतन भी आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा आपका, आयतन क्या हो जाएगा, जो लीटर, मतलब जो नापते हैं किसी की, जैसे कि हम लोग दूध नापें, तो दूध को क्या एक बार नाप दिए तो 5 किलो था, तो क्या फिर दोबारा नापेंगे 6 किलो हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब वो दूध में क्या दिशा है, कोई दिशा नहीं है। या इधर घूम के नापें, या इधर घूम के नापें, या इधर घूम के नापें, तो दूध तो 5 किलो का 5 किलो ही रहेगा, क्या बढ़ेगा या घटेगा, नहीं। तो वो अदिश में आ गया। ये समझ गए हम लोग। अब सदिश में देखिए, दूरी कब आता है, जब ये दूरी निश्चित दूरी हो। तो निश्चित दूरी, अब निश्चित दूरी होगा क्या, एक विस्थापन पढ़े हम कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन हम लोग जानेंगे, विस्थापन क्या होता है। मतलब विस्थापन तो हम लोग जानते हैं शॉर्टकट, इसको नाम इसको रखे हैं ट्रिक में कि शॉर्टकट। अगर आपको समझ में विस्थापन नहीं आ रहा है तो मेरा पहला वाला वीडियो देखिए, विस्थापन जो गति में पढ़ाएं कि विस्थापन क्या है, उसको अच्छा से एक्सप्लेन किया और समझाएं भी कि क्या है विस्थापन। तो विस्थापन मतलब क्या, विस्थापन का फिक्स जगह रहता है। फिक्स जगह क्या रहता है कि यहाँ से, जैसे कि जहाज को निकलना है, यहाँ से हमको जाना है ए से बी तक, मतलब भागलपुर से पटना तक जाना है हमको, एकदम निश्चित बता रहा है कि यहाँ से हमको पटना ही जाना है, मतलब हवाई जहाज़ से जाना है। हवाई जहाज़ से जाना है तो क्या कहीं हम रुकेंगे क्या, या मेरा फिक्स से बता रहा है कि यहाँ से पटना जा रहा है, मतलब दिशा बता रहा है कि किस साइड जाना है, पटना जाना है, तो ये निश्चित हो गया। निश्चित तो क्या होगा, ये सदिश आ जाएगा, समझ गए। और यही बोल दिया, जैसे रेलगाड़ी से जाएंगे, कोई निश्चित है कि रेलगाड़ी से जाएंगे, तो निश्चित है, हम जानते हैं कि ये साइड जा रहा है, पटना के बाद जाएगा पटना साहिब, दानापुर, छपरा, बक्सर, इसी तरह जाएगा, वो निश्चित है, तो हम लोग सदिश आ जाएगा। लेकिन दूरी तय कर रहे हैं, अब कहाँ दूरी तय कर रहे हैं, वो कोई लेंथ नहीं है, तो क्या होगा, दौड़ रहे हैं, सिर्फ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो अदिश हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या कि, तो हम लोग समझ गए कि सदिश और अदिश क्या चीज़ है, सदिश और अदिश क्या चीज़ है। सदिश और अदिश को याद रखना है, ये चीज़ बहुत मायने रखता है। क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो कैसे जानेंगे। तो अगर आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है कि हमको यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी जा रहे हैं पश्चिम की साइड, तो वो क्या हो जाएगा,
सदिश हो जाएगा। यहाँ से हम भागलपुर की ओर जा रहे हैं उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, वो सदिश हो जाएगा। हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, चल जाएं तो क्या हो जाएगा, ये अदिश हो जाएगा। मेरा हाइट कितना है, 5 फीट 5 इंच, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। मेरा वेट कितना है, 55 kg, ये भी अदिश हो जाएगा। और मेरे पास 5 किलो दूध है, वो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। ये सब मतलब जो निश्चित और हम क्या बोले दिशा जो बताता है वो होता है अदिश सदिश, और जो दिशा नहीं बताता वो अदिश होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या चीज़ जान गए कि स्केलर वेक्टर क्या क्या होता है, क्या होता है, समझ गए। तो स्केलर वेक्टर को याद रखना है और बहुत अच्छा से याद रखना है, ताकि ये जब तक ये चैप्टर है तब तक आपके पास फिजिक्स है। जब अगर मतलब इस चैप्टर का आप 1% समझ गए हैं ना, तो मतलब फिजिक्स आपको पूरा मतलब बहुत सीख चुके हैं, मतलब बहुत चीज़ सीख चुके हैं। क्योंकि अदिश और सदिश पीछा छोड़ता ही नहीं फिजिक्स का। या आप कोई कहीं भी जाइए, कुछ भी पढ़िए, अदिश और सदिश आ जाएगा, अदिश और सदिश का क्वेश्चन पूछ देगा। तो अदिश और सदिश को जहन में याद रखना है, आपको दिमाग में घुसा लेना है ताकि याद रहे आपको अदिश और सदिश। तो वेक्टर और स्केलर हम लोग सीख गए। आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग सीख गए, अदिश और सदिश सीख गए। अगर आप समझ गए तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सब्सक्राइब कर लिए, आप लोग देख लेते हैं और चल जाते हैं, तो हम लोग का आप देख लेते हैं और चल जाते हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता यार। पहले तुम सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरह अगर हम रोज़ बनाएंगे, इसी तरह रोज़ बनाते हैं, और आपका एक लाइक से हम लोग का मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है, और आप लोग का एक सपोर्ट से हम लोग का हौसला बुलंद हो जाता है। ताकि हम लोग चाहते हैं क्या, डेली मेहनत करें और डेली अपलोड करें वीडियो इसी तरह। और आपको एक ट्रिक के साथ देंगे, पीरियोडिक टेबल हम अगला वीडियो में बताएंगे, पीरियोडिक टेबल कैसे सिखाएंगे, और याद करने का बता देंगे कि पीरियोडिक टेबल याद कैसे करेंगे 1 से 20 तक, 1 से 40 तक, 1 से मतलब आपको 118 to 117 एलिमेंट, जितना एलिमेंट है सारा एलिमेंट याद करने सिखा देंगे। कि धातु को कैसे पहचानेंगे, 90 धातु है, 22 अधातु है, वो चीज़ पहचानना सिखा देंगे। चीज़ के साथ सिखा देंगे, एटॉमिक मास सिखा देंगे, एटॉमिक नंबर सिखा देंगे, ये आपको सिखा देंगे। तो आप वो मेरा पार्ट 1 वीडियो वाला देख लीजिएगा और ये वाला देख लीजिएगा, ताकि आपको अदिश और सदिश पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, और चलिए आज के लिए इतना ही बोल दिया।